एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण फार्मूला और तथ्य, जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है अभिसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज और समांतर प्रकाशपुंज। अभिसारी प्रकाशपुंज में क्या होता है? अभिसारी प्रकाशपुंज में प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास घटता है, अपसारी में प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास बढ़ता है और समांतर प्रकाशपुंज में प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास नियत रहता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले। दूसरा नंबर में प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रथम नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में होता है, और द्वितीय नियम बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा है समतल दर्पण की जो कलई की जाती है वो एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड या AgBr सिल्वर ब्रोमाइड से किया जाता है। अगला है यदि समतल दर्पण की स्थिति को नियत रखते हुए आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण विपरीत दिशा में थीटा कोण से घूम जाती है। मतलब आपतित किरण को अगर थीटा कोण से घुमाएंगे तो जिस दिशा में घुमाएंगे उसके विपरीत दिशा में परावर्तित किरण घूमेगा और थीटा ही घूमेगा। जितना कोण से घुमाएंगे उतना ही कोण से घूमेगा, लेकिन दिशा विपरीत रहेगा। अगला है पांचवा, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है उसी दिशा में। जिस दिशा में आपतित किरण को घुमाएंगे दर्पण को घुमाएंगे, दर्पण को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो परावर्तित किरण भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आप दर्पण जो है थीटा कोण से घूमेगा तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। परावर्तन का नियम सदिश रूप में ये जो है होता है I कैप बराबर R कैप प्लस 2 I कैप डॉट N कैप इंटू N कैप। I कैप हो गया आपतित किरण की इकाई सदिश, कैपिटल R कैप हो गया परावर्तित किरण की इकाई सदिश, N कैप हो गया अभिलंब का इकाई सदिश। कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी आधी ऊंचाई का समतल दर्पण लेना चाहिए। मतलब जितना व्यक्ति का ऊंचाई है उसका आधा ऊंचाई का समतल दर्पण लेना चाहिए। आठवां है वस्तु का वेग प्लस दर्पण का वेग बराबर 2 इंटू मिरर का वेग। VO वेक्टर प्लस VI वेक्टर बराबर 2 इंटू VM वेक्टर। VO हो गया वस्तु का वेग, VI हो गया प्रतिबिंब का वेग, VM हो गया दर्पण का वेग। ये समतल दर्पण के लिए लागू है। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। अगर भी सभी पॉजिटिव आता है तो सभी की दिशा समान होगा, अगर एक निगेटिव आता है तो उसकी दिशा विपरीत होगा। अगला है प्रतिबिंब की संख्या। यदि प्रतिबिंब की संख्या कैपिटल N बराबर 360/थीटा है। यदि N बराबर सम होगा तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा N-1 होगा। यदि N बराबर विषम होगा तो उसका 2 केस होता है। पहला होता है जब वस्तु कोणीय समद्विभाजक पर हो तो प्रतिबिंब जो होगा वो N-1 होगा प्रतिबिंब की संख्या। अगर प्रतिबिंब जो है कोणीय समद्विभाजक पर नहीं होगा तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा वो N हो जाएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। 11वां है फोकस की परिभाषा। फोकस की परिभाषा परोक्ष किरणों के लिए लागू होता है। गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा
को धनात्मक तथा विपरीत दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है। 13वां है F बराबर r/2। F हो गया फोकस दूरी, R हो गया वक्रता त्रिज्या। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी, f हो गया फोकस दूरी। आवर्धन होता है दर्पण के लिए m बराबर hi/ho बराबर -v/u बराबर f/f-u। hi हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ho हो गया वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। v तो हो गया वस्तु की दूरी, u हो गया v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी, f हो गया फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। यदि मॉड m ग्रेटर देन 1 तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, मॉड m लेस देन 1 प्रतिबिंब छोटा बनेगा। m बराबर पॉजिटिव तो प्रतिबिंब सीधा, m बराबर निगेटिव तो प्रतिबिंब उल्टा। ये हो गया m है आवर्धन। 18वां है f² बराबर xi इंटू xo। xi हो गया प्रतिबिंब और फोकस के मध्य दूरी, xo हो गया वस्तु और फोकस के मध्य दूरी। xi और xo दोनों फोकस के एक ही ओर होता है। आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। 19वां नंबर। 20वां नंबर प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रथम नियम होता है प्रथम नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में। द्वितीय नियम है साइन स्नेल का नियम, साइन i/साइन r बराबर μr/μi। i हो गया आपतन कोण, r हो गया अपवर्तन कोण, μr हो गया अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक, μi हो गया आपतित माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c/cm। c हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, cm हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। एक फॉर्मूला 22वां नंबर μ2/μ1 बराबर c1/c2 बराबर λ1/λ2। μ2 हो गया माध्यम 2 का अपवर्तनांक, μ1 हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक, c1 हो गया माध्यम 1 का में प्रकाश की चाल, c2 हो गया माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, λ1 हो गया माध्यम 1 का तरंगदैर्ध्य, λ2 हो गया माध्यम 2 का तरंगदैर्ध्य। आपेक्षिक अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक μ2/μ1 बराबर μ21 और 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक μ1/μ2 बराबर μ12। ठीक है। मतलब के सापेक्ष जिसमें लगा होगा उसको नीचे लिखेंगे, बटे के नीचे लिखेंगे। के सापेक्ष जिसमें लगा होगा उसको बटे के नीचे लिखना है। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कांच के आयताकार कांच के स्लैब के कारण पार्श्विक विस्थापन मतलब y होता है AB डिस्टेंस। वो जो AB है वो डिस्टेंस है y बराबर होता है t/cos r बटे साइन t/cos r इंटू साइन i माइनस r। i हो गया आपतन कोण, r हो गया अपवर्तन कोण, t हो गया कांच की मोटाई, y हो गया पार्श्विक विस्थापन। आभासी और वास्तविक गहराई का संबंध है xi/xo बराबर μ1/μ2। xi हो गया आभासी गहराई, xo हो गया वास्तविक गहराई, μr/μi। μr हो गया अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक, μi हो गया आपतित माध्यम का अपवर्तनांक। जिधर आँख रहेगा वह अपवर्तित माध्यम होगा या μ1 होगा। μ1 जो है उधर होगा जिधर आँख रहेगा। ठीक है।
ये फिगर में देख सकते हैं, आँख ऊपर में है तो μ1 हो गया, पानी जो है μ2 हो गया। xi दिख रहा है, वो डिस्टेंस है, आभासी गहराई जिसको बोलेंगे, मतलब इसका बर्तन का जो पेंदी है वो आई पर दिखेगा। प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु का विस्थापन डेल्टा बराबर होता है T × 1 - 1/μ। जिधर विस्थापन हमेशा आपतित किरण की दिशा में होता है, आपतित किरण की दिशा जिधर होगा विस्थापन उधर ही होगा। तो डेल्टा बराबर T × 1 - 1/μ हो गया। यदि μ1 अपवर्तनांक का माध्यम है, μ2 कांच का अपवर्तनांक हो, तो डेल्टा बराबर T × 1 - μ1/μ2। वायुमंडलीय अपवर्तन तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्षितिज का लाल दिखना। ये हो गया वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में 4 मिनट का अंतर, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर होता है। क्रांतिक कोण होता है sin c बराबर 1/μ। म्यू आपतित माध्यम का अपवर्तनांक, c हो गया क्रांतिक कोण। ये फिगर दिया हुआ है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है मृगमरीचिका, हीरों का चमकना। अगला है 32 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। हीरा के लिए क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। अवतल सतह के लिए यहाँ पर अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक μ2 मानना है और आपतित माध्यम का अपवर्तनांक μ1 मानना है। तो μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। उत्तल सतह के लिए भी μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r होता है। अपवर्तित माध्यम को μ2 और आपतित माध्यम को μ1 मानना है। ये फिगर है इसका। O हो गया वस्तु, I हो गया इमेज प्रतिबिंब, C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ जस्ट इसका उल्टा है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु पर अनंत पर रहेगा, अनंत पर फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यहाँ छोटा लिखा गया है, वस्तु से बड़ा होगा ई ऑप्शन में, ई में। जब वस्तु फोकस के अंदर होगा तो लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब भी बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका सारांश देख लेते हैं। वस्तु की स्थिति अनंत होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बराबर। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रहेगा तो उसी ओर बनेगा, सीधा, आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब छोटा, सीधा और काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। P हो गया लेंस की क्षमता, F हो गया फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर और एक डायोप्टर होता है 1 मीटर इन्वर्स। लेंस मेकर्स सूत्र 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। μ2 हो गया लेंस पदार्थ का अपवर्तनांक, μ1 हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, r1 और r2 वक्रता त्रिज्या हो गया।
आपतित किरण जिस सतह पर प्रथम बार आपतित होगी उसे R1 मानेंगे। आपतित किरण जिस पर पहली बार आपतित होगा, प्रथम बार आपतित होगा जिस वक्र पर, उसको R1 मानेंगे। शेष दूसरी सतह को R2 मानेंगे। यदि लेंस को हवा में रखा जाए तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो μ2 बराबर म्यू और μ1 बराबर 1, तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। समतुल्य लेंस की क्षमता P इक्वलेंट बराबर P1 प्लस P2। कुछ दूरी पर स्थित लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी 1/f इक्वलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 f2। ये फिगर है इसका। P इक्वलेंट बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी, f हो गया फोकस दूरी। आवर्धन होता है m बराबर hi/ho बराबर v/u f/f प्लस u। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। आपतित किरण दिशा धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा ऋणात्मक माना जाता है। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक और प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। ये इसका ग्राफ है, ये फिगर है। जब लेंस को प्रधान अक्ष के समांतर मतलब हॉरिजॉन्टल काटा जाता है तो फोकस दूरी समान रहता है। अगर f है संपूर्ण लेंस का तो f ही रहेगा काटने के बाद भी। जब लेंस को प्रधान अक्ष के लंबवत मतलब वर्टिकल काटा जाता है तो उसका जो है, अगर लेंस का संपूर्ण लेंस का फोकस दूरी f है तो काटने के बाद उसका फोकस दूरी 2f हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। याद रखने का ट्रिक है, हरि शंभु वेदों के दाता। हरि मतलब हॉरिजॉन्टल, शंभु मतलब सेम। हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो सेम रहेगा मतलब f ही रहेगा, और वर्टिकल काटेंगे मतलब लंबवत काटेंगे तो डबल दाता मतलब d से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला प्रकाश और के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूला इसमें डिस्कस किए और कुछ तथ्य भी डिस्कस किए जिस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे पूरे चैप्टर के लिए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।